पॉइंट को क्रॉस किया मार्केट ने, तो उसकी अगली स्टेज क्या होगी? उसकी अगली स्टेज हमारी जो होगी वो होगी 76.4%। ये 76.4% क्यों है? ये हमारी अपनी सेल्फ क्रिएशन है। MT4 MT5 में ये लाइन नहीं मिलेगी आपको। 61.8% के बाद डायरेक्ट आपको वो 100% दिखाएगा, दरमियान वाला पॉइंट स्किप करेगा, नहीं है। फिबोनाची ग्राफ में लिखी है ये चीज, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इंसान खुद मेहनत करता है, मेरी कई सालों की मेहनत के बाद मैंने ये पॉइंट सीखा है, खुद क्रिएट किया कि यहाँ पे 61.8% के बाद एक और स्पीड ब्रेकर भी बन सकता है। वो क्या है? वो हमने खुद बनाया है, खुद बनाना है, ठीक है। वो क्या है? वो 76.4%, 76.4% है। मार्केट अगर 2081 से रिजेक्ट हुई है, 61.8% तक आ चुकी है, तो मजीद भी वो आगे बढ़ने की अगर पोजीशन रखती है तो वो कहां तक जाएगी? 76.4% तक जाएगी। अगर मार्केट नीचे से ऊपर उठी है, 1615 से ऊपर उठी है, 2081 की तरफ जा रही है, 61.8% कहां बनता था उसका? 1902 पे बनता था। 1902 को अगर मार्केट ने क्रॉस किया तो उसकी अगली स्टेज क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटी क्या है? वो 76.2% यानी कि 4% तक जाने की दोबारा सलाहियत रखती है। वो पॉइंट क्यों है? वो क्या है पॉइंट? वो पॉइंट एक्चुअली 100 से अगर हम 23.6% पहली स्टेज को माइनस करें तो 76.4% निकलता है, ठीक है। आप लोग करके देख लें अपने मोबाइलों में, अपने कैलकुलेटर्स के अंदर, आपको चीज निकलेगी। जब ये चीज निकली है तो ये हमारी अपनी सेल्फ क्रिएशन है, ठीक है। तो ये चीज हम कागज पेंसिल से लिखेंगे तो हमें पता चलेगा, ग्राफों में देखते रहेंगे तो हमें कभी ये पॉइंट नहीं मिलेगा। ग्राफों में है ही नहीं, प्राइस एक्शन में है ही नहीं, फिबोनाची की बुक में ये बात लिखी हुई नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ठीक है। अपनी यानी कि 100 से माइनस करें आप 23.6% को, पहली स्टेज को, तो क्या जवाब आता है? 76.4। जी, ये 76.4% आया ना। ये एक नया पॉइंट है, फिबोनाची की बुक्स में नहीं मिलेगा, ग्राफ में नहीं मिलेगा। आपने खुद अपनी कागज पेंसिल से निकालना है इसको, इस पॉइंट को, कि अगर मार्केट 61.8% पे आई है और वहां से उठी है तो फिर कहाँ 100% पे तो बाद में जाएगी ना, पहले वो 76.8% पे आएगी, 76.4% पे, वहां आके अपना फैसला करेगी आया उसने वापस 61.8% की तरफ जाना है या उठ के इसको मजीद ऊपर 100% की तरफ जाना है, ठीक है। हम 2081 से 1615 की रेंज के अंदर 466 निकला है। हम 466 को माइनस करते हैं, 23.6% निकालते हैं पहले। तो जो है ना हमारे पास जो है ना मकसद है कि जो भी पॉइंट निकलेगा हमारा, वो जो पॉइंट निकल रहा है हम जो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 466 को हमने मल्टीप्लाई करना है 23, जब जो भी स्टेज निकालनी है, ठीक है। चाहे वो 23.6% निकालें, चाहे वो 38.2% पे निकालें, चाहे हम 50% पे निकालें, चाहे 61.8% पे निकालें, चाहे 76.4% पे निकालें, हर स्टेज को हम मल्टीप्लाई एक पॉइंट से करेंगे। वो क्या है? वो क्या है? वो हमारे पास है 466। जो रेंज का डिफरेंस हमने निकाला था 1615 से 2081 के दरमियान, वो था हमारे पास 466। 466 को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है, हर एक के साथ। तो हमने 23.6% से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला? 109.97, तकरीबन $110 बने, ठीक है। तो 2081 से हमने जब $110 को माइनस किया, 1110 को, 110 को जब माइनस किया तो 1971 पे पॉइंट निकला हमारा। कितना निकला? 1971, 1970, ठीक है। 1971 हमारा पॉइंट है। अगर मार्केट 1902 से उठती है तो हम 1971 तक इंतजार करेंगे मार्केट का, कि मार्केट वहां तक बाय जा सकती है। बात समझ आ रही है ना, कि मार्केट 1902 पे आ रही है, 38.2% है। मैं कई दिन से बता रहा हूं, 15 दिन हो गए हैं, मार्केट बार बार वहां जाती है, वहां से उठ के ऊपर आ जाती है। लोग बैठे हैं इंतजार में 1870 लगेगा, लेकिन 15 दिन में नहीं लगा। मार्केट ने 10 मरतबा में बाय दी है वहां से,
उस एरिया से। वो मंथली फ्यूब लेवल है वहां पे हमारा तो पे इस रेंज का, इतनी बड़ी रेंज है ये, पिछले 5 सालों की रेंज है, और 1615 से लेकर 2081 बहुत बड़ी रेंज है। तो उसका जो लेवल निकलता है 38.2%, ठीक है, 2081 से मार्केट रिजेक्ट हुई है, सेल में आई है, तो वो 38.2% पे आई है, गोल्डन रेशियो तक पहुंच चुकी है, तो वहां तक आई है। वहां से आगे बार बार उठने की कोशिश कर रही है, उठती है, उठकर आती है, लेकिन 1971 तक नहीं आ पा रही, कोशिश कर रही है, लेकिन 1902 को ब्रेक भी नहीं कर पा रही। 1902 को ब्रेक करे, मंथली फिबो लेवल है, मंथली कैंडल क्लोज करे, हम उसको मजीद सेल में देखेंगे, 50% की तरफ जाएंगे। इसका 50% निकाले 466 का क्या निकलता है, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं 1902 के नीचे कम से कम वीकली क्लोजिंग दे मार्केट, कम से कम, ठीक है। ये 2 4 5 7 डॉलर प्लस माइनस कर लिए जाते हैं, मार्केट बाजू का तो फॉल्स ब्रेकआउट भी कर जाती है, तो कम से कम 2 वीक्स कहा जाता है कि कंफर्मेशन, 2 हफ्तों की कैंडलें, 2 कैंडलें अगर मजीद 1902 के नीचे क्लोज हों, या इसके करीब करीब कर लिया जाए 1895, 2 4 5 डॉलर आगे पीछे, उसके नीचे क्लोज हो तो हम उसको मजीद सेल देखेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय में ही देखेंगे मार्केट को, ठीक है। जब मार्केट 50% पे नहीं जा रही, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही, तो हम कैसे मान लें कि मजीद सेल में जाएगी मार्केट, हम बाय करेंगे, हम एवरी डीप बाय करेंगे। बात समझ आएगी, पॉइंट क्लियर होगी आप लोगों को, इसलिए हम यहां से बाय करते हैं इस एरिया से। हम 1870 का, 1860 का, 1840 का इंतजार नहीं करते, क्योंकि हमें बार बार मौका मिल रहा है उसका, या तो हमें कंफर्मेशन होना कि हम मार्केट नीचे जाएगी, मजीद नीचे जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, वहां से बाय पकड़ेंगे। मैं 1 मिनट निकालता हूं, आप लोगों को अगला पॉइंट बताता हूं कि क्या निकलता है। ये जब हमने 50% को मल्टीप्लाई किया 466 के साथ, तो हमारे पास 233 का फिगर निकला है। 233 को हम दो तरह से काम, 50% है ना, 1615 में प्लस करेंगे, 2081 से माइनस करेंगे, ऊपर से जब मार्केट नीचे आ रही है, सेल में आ रही है, तो हमेशा मार्केट डाउन साइड पे आ रही है तो माइनस किया जाएगा प्राइस को हमेशा, और जब मार्केट नीचे से उठकर ऊपर जा रही है, बाय में जा रही है, तो हमेशा प्लस होगी मार्केट। ये पॉइंट याद रखना, अक्सर लोग पूछते हैं सर नीचे से हम क्या करें, देखिए नीचे जीरो है, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पिवट पॉइंट नीचे है, तो वो जीरो है, जीरो से हम उठ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को पता है प्राइस रोजाना आप टेक प्रॉफिट और एसएल लगाते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आती है मार्केट, 2081 से नीचे आ रही है, डाउन साइड पे आ रही है, तो वो माइनस हो रही है ना, प्राइस कम हो रही है, तो हम ऊपर जीरो है, ऊपर से फिर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये चीज जहन में रखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आप फिबोनाची का बता रहे हैं कैलकुलेशन, ये अगर किसी कागज पे लिख के या कोई स्क्रीनशॉट बना के भी ग्रुप में शेयर कर देते हैं वो मैं करूंगा, तो अक्सर करते रहता हूँ, मैं दोबारा भी कर दूंगा, इसका बना के ना, जी मैं चार्ट बनाकर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। जी, थैंक यू। मुझे पता है कि सर काफी चीजें ऊपर से जा रही हैं जी, मैंने कहा काफी चीजें ना ऊपर से जा रही हैं। लेक्चर जो होता है ना, लेक्चर वो बोरिंग होता है, पहली बार आप ले रहे होंगे ना, जी तो जी बिल्कुल। वो बोरिंग होता है, शुरू के अंदर लगता है, हम भी जब जाते थे नई नई क्लास के अंदर, तो 2 4 5 क्लासों में तो समझ ही नहीं आती बात, अस्सलाम जो वालेकुम सर, टॉपिक है। 5 मिनट रह गए हैं। काइंडली इस वीक में थोड़ा सा ज़्यादा समझा जाए कि वीकली के लिहाज से पिवट पॉइंट निकाल सकते हैं अभी वॉइस में। मेरी बात सुने आप लोग, अगर कॉल एंड हो जाएगी मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। 1 घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगी, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ताकि टॉपिक पूरा हो जाए, एक बात। और दूसरी बात ये कि देखें 3 महीने हो गए हैं फिबोनाची के ऊपर प्रैक्टिस कराते हुए, टॉपिक एक बार पढ़ाया जाता है, 3 महीने मैंने ट्रेनिंग करवाई है, जिन्होंने दिलचस्पी ली है 100+ बंदे हैं, वो सब सीख चुके हैं, उनको पूरा एग्जैक्ट पता है। शर्त क्या है, खाली पढ़ना नहीं होता, आप काम करें, काम करके मुझे चेक कराएं, तभी आपको समझ आएगा। कहीं गलती होगी तो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर सकूंगा। अक्सर लोग चेक ही नहीं कराते, बस लेक्चर लिया या ना लिया, सीरियस नहीं है, बात सुनी अनसुनी की, उसके बाद होता क्या है, वो लोग जो है छोड़ जाते मसले के। प्लीज सर जरा सवाल ना करिए, टेम्पो टूट जाता है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो टेम्पो टूट जाता है, प्लीज खामोश रहें, उनको पढ़ाने दें। बहुत अच्छा बता रहे थे, तो कैसे अप से डाउन, डाउन से अब वो वहाँ पे रुक गया टॉपिक। प्लीज सवाल ना करें अभी, थैंक यू। सवाल जवाब बाद में होंगे, सिर्फ आप बात सुन लें, पहले समझ लें बात को, ठीक है। उसके अंदर यही है
कि जब हम क्या नाम है इसका, आप लोग दिलचस्पी लेंगे, कागज पेंसिल पे लिखना शुरू करेंगे, मैं चार्ट नहीं कबूल करूंगा। जो चार्ट भेजेगा मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। ना मैं चार्ट बनाता हूँ ना देखता हूँ, ठीक है। मैं मैनुअल काम करता हूँ। जो लोग, मैं मैनुअल ही बनाकर आप लोगों से शेयर करूंगा, और मैनुअल उसके मुताबिक आपने सिर्फ कीमतें पुट करनी है, फार्मूला वही रहेगा, जो भी रेंज होगी। हम आपको बड़ी रेंज बता रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम रेंज 5 साल की। आप इसको 1 महीने की रेंज में भी ला सकते हैं, आप इसको 15 दिन की रेंज में भी ला सकते हैं, वीक की रेंज में भी ला सकते हैं, डेली की भी ला सकते हैं, सेशन की भी ला सकते हैं, इवन के घंटों और 4 घंटों और 15 मिनट की रेंज में भी ला सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मार्केट अगर 1910 से उठी, 1920 आई है, तो सिर्फ $10 की रेंज है, तो आप $10 की रेंज में फिबोनाची लेवल निकाला करेंगे, ठीक है, एक सेशन के जो निकलता है। तो अमूमन जो है ना वो ये होता है इसका तरीकाकार। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, जितने बड़े टाइम फ्रेम की रेंज निकालेंगे उतनी महफूज होती है। ये ट्रेडिंग थ्योरीज में लिखी हुई है, वही बात चीजें मिक्स हो जाती है। फिर आप पूछेंगे ट्रेडिंग थ्योरी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को सिखाई हुई है, इनबॉक्स भेजी हुई भी है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, समझा होगा, पॉइंट निकाले होंगे, और फिर मुझसे कोई भी याद रखना, कोई भी वीडियो एक बार देखने से कभी समझ नहीं आती, ठीक है। कोई भी पिक्चर, कोई भी मूवी हम देखते हैं, जितनी भी इंटरेस्टिंग, एक बार में समझ नहीं आती, हमें कम से कम 3-4 बार देखनी पड़ती है, तब दिलचस्पी के साथ, तब हमें वो चीज बिल्कुल क्लियर होती है, हर पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो पहली बार में नहीं पढ़ने से समझ आती, 5-7 मरतबा पढ़ना पड़ता है मुख्तलिफ टाइम में। और जो जो पॉइंट दिमाग में आ रहे होते हैं वो हम लिखते हैं, और दूसरी बार दोबारा पढ़ते हैं तो कई सवालों के जवाब खुद ब खुद हमें मिल जाते हैं उस टॉपिक में से। तीसरी बार पढ़ते हैं और क्लियर हो जाता है, चौथी बार पढ़ते हैं और क्लियर हो जाता है। कोई भी सबक पढ़ते हैं, आप लोग सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को पता है इस चीज का। तो इस चीज का जो है ना, जो आप लोगों को समझाने की बात है वो ये है कि चीजों को बार बार पढ़ें। मैंने 3 महीने में उनको 50 मरतबा प्रैक्टिकल करवाया है फिबोनाची के ऊपर आप लोगों को, ठीक है, लेवल्स के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि शायद आप लोगों की अच्छी, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने दिलचस्पी ली है, उन्हें समझ आ गई है। जिन्होंने दिलचस्पी नहीं ली तो डेफिनेटली वो हर वक्त पूछते ही रहते हैं कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक टॉपिक के ऊपर बार बार बात करना, और भी टॉपिक है हमारे पास, हमने उनको भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें, सीखें। आज भी 62 बंदे इस वक्त नजर आ रहे हैं, 70 थे थोड़ी देर पहले, अब 62 हैं। तो ये बंदे नजर आ रहे हैं, जबकि हमारे पास जो ऐड है वो तकरीबन उनको 5000 के करीब बंदे ऐड है हमारे पास। तो ये दिलचस्पी की बात होती है। बहुत सारे लोगों को टाइम ही नहीं है, लिंक मुझसे सबने मांगा, लेकिन आए सिर्फ 70 बंदे हैं। ये एक अपनी अपनी सोच होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमें रिकॉर्डिंग भेज दें, रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देंगे, लेकिन उनमें से शायद 2% लोग भी नहीं देखेंगे, टाइम ही नहीं है किसी के पास। लेकिन बाद में पूछेंगे जरूर सिग्नल आकर कि सर ये क्या है, ये सिग्नल जरा हमें दे दें, ठीक है ना, ये हमें बता दें किस एरिया से अब बाय सर टाइम खत्म हो गया, आखिरी मिनट है, तो दोबारा लिंक शेयर कर दीजिएगा, हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ठीक है। तो बात यह है कि 76 पॉइंट, अच्छा हमने निकाला 234, ठीक है, ये हमारे पास निकला। अभी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा, हमारे पास जो निकला है 50